प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, प्रेम के अंदर वो ताकत होती है, असंभव से असंभव कार्य भी हम संभव कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में समर्पण भाव होता है, प्रेम में आत्मीयता होती है, प्रेम में एक दूसरे को समझने के साथ साथ बुराइयों को नजरअंदाज करने का और अच्छाइयों को ग्रहण करने का एक सूत्र होता है, एक दृष्टि होती है। पर जहां प्रेम नहीं होता है, जहां द्वेष होता है, जहां नफरत होती है, जहां एक दूसरे की टांग खींचने की आदत होती है, दोस्तों, उस घर परिवार के अंदर कभी भी सुख और शांति हो ही नहीं सकती। सुनते हैं छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। एक परिवार के अंदर नई नवेली बहू आती है, अपना घर परिवार छोड़कर एक अनजान जगह, जिन्हें वो जानती भी नहीं, उन्हें अपनाने के लिए। पर दोस्तों, बहू कोई भी हो, कभी भी अपनी एक जबान चलाती नहीं है। पहले वो सुनती है, समझती है, देखती है। अपना रुतबा जमाने के लिए वो सबके ऊपर हावी नहीं होती है। पर जब उसे उस घर के अंदर टॉर्चर किया जाता है, उस घर के अंदर उसे अपना नहीं समझा जाता है, परायापन उसे महसूस होने लगता है, तब कहीं जाके उसका भी मुंह खुलने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि घर के अंदर दीवार खड़ी हो जाती है। ये बहू आती है, पर यहां पर बात ही कुछ दूसरी है। इसकी जो सासू मां रहती है, उसे बहू नहीं, अपनी बेटी समझने लगती है, बेटी जैसा प्यार देने लगती है। जब भी कोई बहू भागकर आती और काम करने के लिए उद्यत होती, तो सासू मां उसे कहती कि नहीं बेटा, रहने दे, अभी तू बच्ची है, तेरे खाने खेलने के दिन है, घूमने के दिन है, तू काम मत कर, तू आराम कर, अभी तो मैं एकदम फिट हूं। पर बहू कहती कि नहीं मां, अब मैं आ गई, आप कब तक काम करोगी? अब ये सारी जिम्मेदारी आप मुझे धीरे धीरे समझाइए। अपने घर के व्यवहार को, घर के आचरण को, घर की परंपरा को आप मुझे अभी से सिखाना शुरू कीजिए। और हां, आज के बाद आप किचन में काम नहीं करोगे, सब काम मैं करूंगी। हां, मेरे से कोई गलती हो गई तो आप मुझे जरूर डांटोगे, अपनी मां की तरह। सास बहू के अंदर इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार का स्नेह, इस प्रकार की आत्मीयता क्यों? क्योंकि एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों हिलमिल के काम करते थे। बहू मानने वाली नहीं थी तो सास भी मानने वाली नहीं थी। सास भी सोच रही थी कि जब तक मेरे शरीर के अंदर बल है, ताकत है, मैं भी काम करूंगी और अपनी बहू का हाथ बटाऊंगी। दोनों सास बहू मां बेटी की तरह लगी रहती। शायद मां बेटी भी इतना काम नहीं करती होगी आपस में मिलकर। बेटी तो आराम फरमाती है, सारा काम मां को ही करना पड़ता है। आज के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं। एक दिन, क्योंकि जिस घर में बहू थी वहां पे गाय भैंस, उनका तो तबेला ही था, घोड़े, बड़े सेठ के वहां पर वो ब्याही थी, आई थी बहू बनकर, पर अब बेटी बन चुकी थी। प्रतिदिन सैकड़ों गायें और भैंसों की वजह से दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनाया जाता था। और प्रतिदिन घी, जो कि कम से कम 15-15, 20-20 किलो बाजार में बेच दिया जाता था। और सेठ का घी हाथों हाथ बिकता था, क्योंकि किसी तरह की मिलावट नहीं थी, कुछ नहीं था, और खुशबू भी बेहतरीन आती थी और ताजा। एक दिन
सेठानी का लड़का बाहर इंतजार कर रहा था कि घी बन के आ जाए और पीपे में डाल लिया जाए तो मैं उसे हाट में जाके बेच आऊं, दुकान पर जाकर रख दूं और वो फटाफट बिक जाए तो मैं वापस आऊं। इधर बड़े बर्तन के अंदर घी तैयार हो चुका था। बहू ने कहा कि मां, वे बाहर इंतजार कर रहे हैं, घी बन गया है, मैं लेके चली जाती हूं और उनके पीपे के अंदर डाल देती हूं। मां ने कहा नहीं बेटा, तू रहने दे, बहुत ज्यादा वजन है, मैं उठाती हूं, तू कोमल हाथों वाली है। और दूसरी बात, तेरे ससुर जी बीच में जो कमरा आता है, पूजा गृह आता है, वहां पे पूजा कर रहे हैं, तू उधर से निकलेगी तो तुझे घूंघट निकालना पड़ेगा। ये बात राजस्थान की है, क्योंकि वहां पे आज भी परंपरा है, बड़ों के सामने घूंघट निकाला जाता है। तुझे घूंघट निकालना पड़ेगा तो तुझे तकलीफ होगी, तू रहने दे। नहीं मां, मैं यहीं से घूंघट निकाल के उठा के ले जाती हूं, पर आपको काम नहीं करने दूंगी। और पुराने जमाने में दोस्तों, आजकल की जो टाइल्स है वैसे नहीं हुआ करती थी। आज भी राजस्थान में गोबर से आंगन को भी लिपा जाता है और घरों को भी, क्योंकि गोबर से गर्मी के दिनों में ठंडक मिलती है और ठंडी के दिनों में वही जगह गर्म महसूस होती है। हमारी प्राचीन संस्कृति है, आजकल धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही है। आज तो संगमरमर के टाइल्स लगते हैं, थोड़ा सा भी पानी नहीं दिखता है, पैर फिसला सीधा फ्रैक्चर। पुरानी परंपराओं को आज भी निभाएंगे तो हम बहुत सुखी रहने वाले हैं। खैर, ये बहू नहीं मानती है और वहीं से घूंघट निकाल लेती है और पतेला उठाती है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। योग कहो, संयोग कहो, निमित्त कहो, जैसे ही पूजा घर के सामने वो आती है, उसी की साड़ी उसी के पैर के अंगूठे के अंदर उलझती है और वो धड़ाम से नीचे गिरती है। गर्मा गर्म घी पूरा की पूरा जमी दोस्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इसका हृदय तो धक 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 करने लग जाता है, सोचती है आज तो मैं गई। पर जैसे ही वो बर्तन गिरने की आवाज किचन में बैठी काम करती हुई सासू के कानों में गिरती है, वो भागते हुए आती है और अपनी बहू को आलिंगबद्ध करते हुए उठाती है और कहती कि बेटा, कहीं गरम गरम घी तेरे शरीर के ऊपर गिरा तो नहीं ना? अरे तू घी की चिंता बिल्कुल भी मत कर, हमारे यहां तो रोज बनता है, समझेंगे आज नहीं बनाया, पर बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी ना? सासू मां के मुंह से इस प्रकार के उद्गार को सुनकर और उसके माथे पे हाथ फेरते हुए जब उसे वो सांत्वना दे रही थी, ये देखकर बहू की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वो तो जैसे ही गिरी थी, उसके मन ही मन विचार आ रहा था कि अब तो मैं गई, सासू मां मुझे दो शब्द कहे बिना नहीं रहेगी। आज तो मेरी खैर नहीं, इतना सारा नुकसान कर दिया मैंने, 15 किलो घी जमी दोस्त हो गया। पर जब सासू के ये शब्द सुने ना, हृदय भी रो पड़ा। मन ही मन सोचने लगी, ये तो मेरी मां से भी बढ़कर निकल गई है। यदि मेरे घर के अंदर, पिहर के अंदर ये गलती होती तो मेरी मां भी मुझे दो शब्द कहे बिना नहीं छोड़ती। ये तो मां से भी बढ़कर है। दोस्तों, ये होता है प्रेम। क्योंकि अगर सासू मां सोच रही कि यही गलती मेरे से हो जाती तो मुझे कहने वाला कौन था? कोई नहीं ना। दोस्तों, कांच का ग्लास है, वो टूटने से, फूटने से कोई रोक नहीं सकता, पर घर के टुकड़े होने से आप रोक सकते हो। बीच में एक कहानी और आ गई याद। एक ससुर जी को नई आई हुई बहू कांच के ग्लास के अंदर हल्दी का दूध देने के लिए बरामदे में बैठे अपने ससुर जी के पास पहुंचती हैं। ठंड के दिन थे। बहू ने ग्लास इस तरह से उनके हाथ में दिया, पर ससुर जी वृद्ध थे, हाथ प्रकंपित हो रहे थे
उन्होंने जैसे ही अपने हाथ में लिया और हाथ से ग्लास छिटक गया, नीचे गिर गया, कांच का ग्लास टूट गया, फूट गया, दूध जमी दोस्त हो गया। जैसे ही कांच के ग्लास के टूटने की आवाज सासू मां के कानों में आती है तो ये भी सासू मां भागती हुई आती है और अपनी बहू को जली कुटी 10 बातें सुनाती है। सारा दिन बैठे बैठे खाती रहती हूं, कभी तुमने जिंदगी के अंदर अच्छा काम नहीं किया क्या? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए? अरे एक छोटा सा कांच का ग्लास तुम उठा नहीं सकती हो? सारी ताकत तुम्हारी कहां जाती है? हाँ, तुम्हारी ताकत सारी जीभ के अंदर आती है। जबान बहुत लड़ाने लग गई हो ना। अरे जब से तुम इस घर के अंदर आई हो तुमने कोई काम ढंग से नहीं किया है। परसों तुमने रकाबी तोड़ दी, कल तुमने प्लेट फोड़ दी और आज तुमने मेरे बेटे ने जापान से लाया हुआ ग्लास भी तोड़ दिया। निकम्मी हो चुकी हो तुम, कोई काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। जली कुटी मतलब दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र सब एक साथ छूटने लगे। भला ये बहू भी कब चुप रहने वाली? मैंने आपको पहले ही कहा, जब सुनती है और यहां तक आ जाती है ना तब उसके मुंह के ढक्कन खुलते हैं और जब वो बोलती है तभी घर 2 विभागों के अंदर विभाजित हो जाता है। इसने भी कह दिया हाँ हाँ मैं तो बैठे बैठे खाती हूँ और सासू मां तुम खड़े खड़े खाती होगी। अरे जब से मैं इस घर के अंदर आई हूं तुमने मुझे चैन से जीने नहीं दिया है, खाने नहीं दिया है, सोने नहीं दिया है। कभी मेरे मां को बखाने की, कभी मेरे बाप को बखाने की, कभी मेरे सातों पीढ़ियों को बखाने की। अरे भला उनका क्या दोष? बोलना है तो तुम मुझे बोलो, मेरे माँ बाप को क्यों दोष देती हो? जब से आई हूं ऐसी सासू भगवान करे किसी को ना मिले। वो भी शुरू हो गई। अब ये महाभारत नहीं तो और क्या है दोस्तों। घर परिवार के अंदर यदि हम स्वर्ग बनाने की संकल्पना लेकर चलेंगे और इस तरह का व्यवहार करेंगे, आपस में एक दूसरे को समझने की भावना रखेंगे, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, तो आपके घर को कोई तोड़ नहीं सकता है। आपका घर हमेशा घर बना रहेगा। और इस तरह का व्यवहार जो दूसरी बहू कर रही है उसके साथ में, उसकी सास उसके साथ कर रही है, वो घर तो साक्षात नर्क है। दोनों एक दूसरे को सुनाए जा रहे हैं, वो घर घर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल में इसी तरह की छोटी छोटी घर को स्वर्ग बनाने वाली बातें भी आपको सुनने को मिलेगी, कभी कभी मोटिवेट होने की बातें सुनने को मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 5 ही लोगों को जो आपके अपने हैं उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। क्या पता किसके जीवन के अंदर छोटी सी बात सुनकर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। प्रणाम।